नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाइएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। खनिज का टॉपिक हम करने जा रहे हैं। पेन कहाँ चला गया मेरा? एक मिनट। पता ही नहीं, देख के एक बार। तो जल्दी से आ जाएंगे सभी और आज का ना जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। स्टाइलिश कहाँ चला गया है? चलो कोई नहीं। कॉपी में पेन होगा, वैसे वाली पेन ला दो। पेन, वैसे वाला पेन दूसरे वाले पेन से पढ़ा दूंगी। चलिए, तो आज का अच्छे से सेशन स्टार्ट करेंगे। जी, खनिज का टॉपिक। चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी। अब हम लिखेंगे बेला डीला खान। सभी साथी ध्यान देंगे, एक नोट करके लिख लेंगे। नोट करके लिखेंगे सभी साथी कि बेला डीला खान। बेला डीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ये जो है ना, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसी खान बताओ जो भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो मशीनीकृत खान कौन सी है? आप क्या नाम लोगे? बेला डीला माइन। बेला डीला माइन इज द लार्जेस्ट बेला डीला माइन इज द लार्जेस्ट मेकनाइज्ड माइन मेकनाइज्ड माइन ऑफ इन इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको पता है इस बेला डीला खान से, याद रखेंगे, यहां से आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां से लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से, यहां से लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से
विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। किसको? जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आयरन और एक्सप्लोड फ्रॉम दिस माइन is exported to Japan from Visakhapatnam port. From Visakhapatnam विशाखापत्तनम पोर्ट। कुद्रेमुख, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुद्रेमुख किस स्टेट में है, ये पूछा जाता है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कहाँ स्थित है ये? जो कि कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। ठीक है, कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कुद्रेमुख is a famous mine of iron is a famous mine of iron ore in कर्नाटका। समझ आया? देखो अब मैं आपको एक बात और याद करा देती हूँ। और कुद्रेमुख खान से कौन सा लोहा निकलता है? क्योंकि लोहा तो 4 प्रकार का होता है, तो चारों में से कौन सा लोहा निकलेगा? तो आप सभी साथी ध्यान रखेंगे कि मैं मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है। मैग्नेटाइट। और कल आपकी क्लास नहीं होगी, आप सभी साथी ये बात याद रखेंगे जी, क्योंकि कल मेरी एसएससी, हमारा एसएससी आरडब्ल्यू एग्जाम्स वाला जो चैनल है उस पर मेरी 12 बजे क्लास है और मैं वहीं पे ही क्लास दूंगी। वहाँ पे मैं 2 टॉपिक पढ़ाऊंगी, जलवायु और परिवहन। कल आपका ऑफ रहेगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अब आपका ऑफ रहेगा कल, क्या है, आई थिंक फ्राइडे है, सैटरडे, संडे। मंडे को क्लासेस अब शेड्यूल होंगी दोबारा से, फिर मंडे में होगी आपकी क्लास। तो अगर, हाँ एक बात और मैं बता दूं, अगर किसी को ज्योग्राफी पढ़ने का ज़्यादा ही मन है, रिवीजन वगैरह करना है, तो रिवीजन करने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ। थ्योरी की क्लास होने जा रही है फ्राइडे को सुबह 6 से 9 बजे तक। मेरी क्लास रहेगी सुबह, परसों सुबह 6 बजे, सुबह के 6 बजे। एंड अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो वो अगले दिन क्लास होगी, वो मेरी होगी 3 बजे से दोपहर में, सैटरडे को। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। परसों बता दिया है मैंने, फ्राइडे सुबह 6 बजे। अब कहोगे मैम हम तो सुबह सो के तो उठ जाते होंगे, मुझे पता है सब पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो सुबह ही उठते हैं। ठीक है, पता चल के लोहा कहाँ कहाँ निकल रहा है। एक बार सभी साथी रिवीजन कर लेंगे। जो बेलाडीला खान है, अगर आपसे मैं कहूँ कि भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बता दो, तो भारत में जो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है वो बेलाडीला खान है। बेलाडीला माइन इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया। यहाँ से क्या, यहाँ से लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं कुद्रेमुख, जो कि प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कुद्रेमुख इज ए फेमस माइन ऑफ आयरन ओर इन कर्नाटका। ठीक,
अब आता है राजस्थान में क्या लोहा निकलता है? हाँ जी बिल्कुल, राजस्थान में भी आपका लोहा निकलता है। एक बार मैं आप सभी साथियों के कमेंट्स चेक कर लेती हूँ। सब कुछ सही है जी। मैं ठीक है। बेलाडीला की खान कहाँ पर है? दल्ली राजहरा की पहाड़ी कहाँ पर है? मैं और उड़ीसा में आपका गुरु महिसानी मयूरभंज जिले में बताया था मैंने। बादाम पहाड़ उड़ीसा में, यहाँ से लोहा इसके निकाला जाता है, जो कल की क्लास में मैंने बता दिया था। ओके, नहीं 8 बजे से नहीं, 12 बजे से है मैम जी। पुराने जिस साथी के नोट्स हैं तो वो पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा, आपको न्यू नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, आज तो 1 आवर ही होगी क्लास। ओके, तो 3 दिन आपकी छुट्टी, मजे करो, ऐश करो। बेलाडीला कहाँ है? रिशल खान जी, आप कहाँ थे कल? कल कहाँ थे आप? बेलाडीला खान जब मैंने छत्तीसगढ़ में बताया था, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। भाई साहब, आधे बच्चों को तो लिखाने के बावजूद भी ये नहीं पता चलता कि मैम ने ये करवा दिए हैं। प्लीज आप ध्यान दिया करो सभी साथी। देखो अभी एक मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, मैं सब कुछ आपको करा देती हूँ, बस आपको लिखने देखना भी होता है। अब वो लिखी हुई चीजें आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या राजस्थान में लोहा निकलता है? जी बिल्कुल, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित। नाथरा की पाल। एग्जामिनर ये पूछता है नाथरा की पाल किस स्टेट में है, तो आप सभी साथी जरूर याद कर लीजिएगा कि नाथरा की पाल जो है कहां पर है? राजस्थान में, थूर में हुंडेर। थूर में हुंडेर क्षेत्र लोह इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया जी। नाथरा की पाल, थूर और हुंडेर। धूर और हुंडेर, रीजन ऑफ उदयपुर। रीजन ऑफ उदयपुर आर फेमस फॉर, आर फेमस फॉर आयरन ओर इन राजस्थान। ठीक है, ये बढ़िया से याद रखना। अगर आपसे कहने लगे, मैं आपको बता दूं, बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी कुद्रेमुख और बेल्लारी किस जिले, किस स्टेट में है? तो आप सभी साथी क्या बोलोगे, किस स्टेट में है? कर्नाटक। कौन से स्टेट में, सब याद रखेंगे। बाबा बूदन हिल, बाबा बूदन हिल, कुद्रेमुख और बेल्लारी। बेल्लारी, समझ आया? ये कहां पर है?
मैम कर्नाटक में है, और यहाँ से क्या निकलता है इन तीनों जगह से? मैग्नेटाइट लोहे की प्राप्ति। मैग्नेटाइट लोहे की प्राप्ति, ये आपको याद रखना है। चले आगे, ये बता दो। अब बात करते हैं जस्ते की। जस्ता, अब ये तो पूरा हो गया लोहे के विषय में, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ जस्ते के विषय में। जस्ता, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, जस्ता। जिंक, जस्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जस्ते को इंग्लिश में जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक। जस्ते को जिंक बोलते हैं। राजस्थान में उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में, राजस्थान में के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में निकलता है। ठीक है, जावर रीजन ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब राजस्थान के कौन कौन सी जगह से आपको याद रखना है कि जस्ता निकल रहा है, तो मैंने ये लिख दिया राजस्थान। मैंने आपका ये लिख दिया राजस्थान। अब ये बताना इस राजस्थान, राजपुर देवारी क्षेत्र, राजस्थान के राजपुर देवारी क्षेत्र जो कि आपका उदयपुर जिले में है राजस्थान के, यहाँ से भी जस्ता की प्राप्ति होती है। यहाँ से भी जस्ता। डूंगापुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर, अलवर, डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा और सिरोही। और सिरोही। ठीक है, राजपुर डेबारी रीजन, राजपुर डेबारी रीजन इन उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा। ठीक है, और सिरोही। है ना, तो यहां से निकल रहा है सिरोही। अब इसके बाद सिक्किम से भी क्या जस्ता निकलता है? सिक्किम से भी जस्ता निकलता है। भोटांग, भोटांग से। ठीक, एक और
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के रामपुरा आगुचा क्षेत्र में। ठीक है, हाँ चलो। राजस्थान के रामपुरा आगुचा क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान के रामपुरा आगुचा क्षेत्र में। रामपुरा आगुचा रीजन इन राजस्थान। ठीक है, और यहाँ ये बिट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित। ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, पता चलिए जस्ता कहाँ कहाँ मिल रहा है जी। लोहर लोहा अलग है क्या? भैया एक ही है मैम, मैं रामपुरा से ही हूँ राजस्थान में। ठीक है जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चले, तो जस्ता राजस्थान में एक उदयपुर जिला है, उसके जावर क्षेत्र से जस्ता निकलता है। राजस्थान के देवारी क्षेत्र जो कि उदयपुर में है, यहाँ से जस्ता निकलता है। राजस्थान के डूंगरपुर से जस्ता निकलता है। अलवर से जस्ता निकलता है। बांसवाड़ा और सिरोही से जस्ता निकलता है। सिक्किम भोटांग, सिक्किम में कहाँ से निकलता है जस्ता? तो आप बोलोगे मैम भोटांग से जस्ता निकलता है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कहाँ पर है? राजस्थान के रामपुरा आगुचा क्षेत्र में। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो आप बोलोगे मैम ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित, और विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट पढ़ें सभी साथी जी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चांदी की, तो सभी स्टूडेंट चांदी डालेंगे। चांदी सिल्वर, सिल्वर राजस्थान की जावर खान से, राजस्थान की राजस्थान की जावर खान से चांदी निकाली जाती है। चांदी निकाली जाती है। जावर माइन इज फेमस फॉर सिल्वर। ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत बढ़िया से। बस तांबा, तांबा, तांबे की खेतड़ी खान राजस्थान में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट।
राजस्थान में स्थित है। तांबे की खेतड़ी खान राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी माइन ऑफ कॉपर खेतड़ी माइन ऑफ कॉपर लोकेटेड इन राजस्थान। अब एक और वेरी फेमस तांबा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड स्थित है। मलाज खंड स्थित है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, मलाज खंड। मलाज खंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। इन मध्य प्रदेश ये हो गया। अब बात करते हैं सोना। चांदी और तांबा तो निपट गए हैं पूरे अच्छे से, है ना। चांदी कहाँ से निकलती है? चांदी राजस्थान की जावर खान से चांदी निकाली जाती है। और चांदी आपको याद रखना है। तांबा, तांबे की खेतड़ी खान राजस्थान में स्थित है। और एक ये बहुत फेमस है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जो मलाज खंड, मलाज खंड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी कि भैया मध्य प्रदेश के कौन से जिले से तांबा निकलता है, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड स्थित है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे सोना। सोना, गोल्ड, गोल्ड ये आपको याद रखना है। कर्नाटका में 80% गोल्ड निकाला जाता है। 80% गोल्ड, 80% गोल्ड निकाला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सोने की भूमि। कर्नाटका को क्या कहते हैं? सोने की भूमि, लैंड ऑफ गोल्ड, नोन एज द लैंड ऑफ गोल्ड। सोने की भूमि कहा जाता है कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खाने की, कोलार और हट्टी की खाने की खाने सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खाने सोने के लिए प्रसिद्ध है। कोलार एंड हट्टी गोल्ड माइन कोलार एंड हट्टी गोल्ड माइन इज फेमस फॉर गोल्ड।
गोल्ड इन कर्नाटका। ठीक है। और एक और सोना कहाँ से निकलता है? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से भी, रामगिरी की खानों से भी सोना निकाला जाता है। सोना निकाला जाता है। रामगिरी गोल्ड माइन रामगिरी गोल्ड माइन इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ठीक है, ये याद रखना है। सोना। अब बात करते हैं डायमंड की। यहां तक क्लियर? जी हाँ, झारखंड में भी पाया जाता है। तो सोना, कर्नाटक में 80% गोल्ड निकलता है, इसे सोने की भूमि कहा जाता है। कर्नाटक में दो सोने की खानें, याद रखो, कर्नाटक में सोना कहाँ से निकलता है? कोलार और हट्टी की खानों से। कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खानें सोने के लिए प्रसिद्ध है, और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से भी सोना निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे डायमंड की। डायमंड, हीरा। हीरा, मध्य प्रदेश की पन्ना की खान हीरे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कि पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना इन एमपी। पन्ना इन एमपी फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। डायमंड माइनिंग इन इंडिया। है ना? अब बात है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस्क है ये। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम।
यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट, याद रखना झारखंड के लोहरदगा, झारखंड के लोहरदगा और लातेहार बॉक्साइट के लिए, और लातेहार बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है लोहरदगा एंड लातेहार। लोहरदगा एंड लातेहार लोहरदगा एंड लातेहार इज फेमस फॉर बॉक्साइट। ये आपको याद रखना है। गुमला कहाँ है? गुमला ही झारखंड में। गुमला भी झारखंड में है। यहाँ से भी, ये भी बॉक्साइट के लिए भी प्रसिद्ध है। गुमला भी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आता है टिन। टिन बक्साइट, आप याद रखिए, मध्य प्रदेश की पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। बक्साइट एल्यूमिनियम का इस्क है। झारखंड के कौन कौन सी दो जगह लोहरदगा और लातेहार बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और एक गुमला। गुमला, ठीक है। जो नाम लिखवा रखे हैं वो याद जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टिन की। टिन, टिन अयस्क को सिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। सिस्टेराइट, टिन अयस्क को सिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। टिन नोन इज सिस्टेराइट। टिन उत्पादक एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट प्रोड्यूसिंग टिन इन इंडिया। प्रोड्यूसिंग टिन इन इंडिया, टिन की चादरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। The main tin mainly used in manufacturing tin sheets. मैन्युफैक्चरिंग टिन शीट्स। अब आते हैं अभ्रक। ठीक है, टिन याद रखेंगे टिन। अब नेक्स्ट डालो अभ्रक। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला। भारत में जो अभ्रक मिलेगा वो कहाँ कहाँ मिलेगा? आप बोलोगे मैम हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है। हजारीबाग में मिलेगा, हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाया जाता है। मतलब ये सबसे ज्यादा जो अभ्रक मिलेगा वो यहाँ इस एरिया में मिलेगा। हजारीबाग कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम ये झारखंड में है, झारखंड। और ये दोनों गया और मुंगेर दोनों के दोनों बिहार स्टेट में है। ओके, याद रखेंगे जी। अब झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहा जाता है। अगर आपसे कहें अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? अभ्रक नगरी, कैपिटल ऑफ मैक्का। किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, झारखंड के कोडरमा जिले को। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, है ना? ये मतलब आपको याद रखनी है। अब आते हैं, अभ्रक हो गया। संगमरमर, कौन सा? संगमरमर, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्बल एक कायांतरित चट्टान है। क्या है ये? आप क्या बोलोगे मैम? कायांतरित चट्टान। तो आप क्या बोलोगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक राजस्थान के नागौर जिले में मकराना स्थित है। के नागौर, वेरी इंपॉर्टेंट। मकराना कहाँ स्थित है? एग्जामिनर पूछ सकता है। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना स्थित है। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना स्थित है। यहाँ से सर्वोच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है। यहाँ से सर्वोच्च कोटि का
संगमरमर पाया जाता है? ठीक है, मकराना। कहाँ है मकराना? आप क्या बोलोगे मैम? नागौर डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आप क्या बोलोगे? राजस्थान। हाई क्वालिटी मार्बल्स फाउंड हियर। हाई क्वालिटी मार्बल्स फाउंड हियर। इसी मकराना संगमरमर से इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया महल का निर्माण हुआ है। और विक्टोरिया महल महल का निर्माण हुआ है। ताजमहल और विक्टोरिया महल किससे बने हैं? तो आप सभी साथी क्या बोलेंगे, बता दो जल्दी से। मैम अपने आप से जमा नहीं करते, मेरा एग्जाम 10 मार्च का था, रुपया को तो इसे जरूर बताएं। ठीक है, अभी हाँ करवा देंगे अभी। नेक्स्ट में जब परिवहन वाला टॉपिक करवाऊंगी ना तब करवा देंगे। चलो, तो इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया महल का निर्माण किया जाता है। हो गया। विक्टोरिया महल कहाँ पर है? ये तो पता होगा ना, कोलकाता में है विक्टोरिया महल। कोई पूछे विक्टोरिया महल कहाँ पर है? कोलकाता। ताजमहल आगरा में है। एक और अंतिम बचा है, अब ये कंप्लीट ही हो गया है आपका पूरा। इसके बाद ना आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, ऊर्जा संसाधन वाला। बस यूरेनियम यूरेनियम और रह गया आपका, सारा हो गया है खनिज। खनिज मैंने सारे पढ़ा दिए, सिर्फ यूरेनियम बचा है। यूरेनियम झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहाँ पे मिलेगा। तो पहली बात तो जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, ये बड़ा पूछा जाता है। तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा की खान है। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में। ये जादूगोड़ा से यूरेनियम निकलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है? इन द पूर्वी सिंहभूम इन द पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। इन दी झारखंड। मेटल ऑफ हॉप की संज्ञा दी जाती है। ऑफ हॉप की संज्ञा मेटल ऑफ हॉप की संज्ञा, मेटल ऑफ हॉप
होप की संज्ञा दी जाती है। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में के कडप्पा में तुमलापल्ली खान, कौन सी खान? तुम तुमलापल्ली खान। तुमलापल्ली खान है, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट माइन ऑफ यूरेनियम, लार्जेस्ट माइन ऑफ यूरेनियम, तुमलापल्ली माइन क्या बोलना है, क्या याद रखना है? तुमलापल्ली माइन इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कडप्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। थोरियम और लिख लो। थोरियम केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। कहाँ मिलता है? केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है, द बीच सैंड्स ऑफ केरला। अब बस ये सारे आपका टॉपिक, खनिज टॉपिक कंप्लीट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट होगा ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक। मैंने आपको बता दी, कल मेरी एसएससी वाले चैनल पे क्लास है, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। कहाँ आएगा आंध्र प्रदेश? आयु किस जगह, कहाँ आएगा ये तो बता दो भाई साहब। कि एक बच्चे ने तो बड़ा कॉपी पेस्ट कर रखा है वो मैम राजस्थान की जगह भाई साहब, फिर किस इसने, कोई बच्चा ये कह रहा है, जरा बताना कहाँ आएगा। हाँ, 12 बजे। कोयले के बारे में अभी कल पढ़ेंगे, अभी तो ऊर्जा ऊर्जा के टॉपिक में पढ़ेंगे ना, कोयला वगैरह, वो ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगी। पहले ये तो बता दो कहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है कि मैम राजस्थान कहीं लिखना था, कहाँ लिखना था? अब उस बच्चे की कमेंट्स, आपको कुछ पता है? अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में
अच्छा, ओ वेरी गुड, शाबाश। सारे एग्जाम क्लियर करो तुम। आंध्र प्रदेश। हाँ बाय मिस्टेक वो हो गया, अभी ठीक है। जी, तभी तो मैं कहूँ ना, मुझे बताया। जी जी, सोने की खान में मैम, वेरी गुड। रामगिरी गोल्ड माइन इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। हाँ जी, वो धोखे से हो गया था ना, तो पता है। आपका शुक्रिया, आपने बताया आयु मेरे प्यारे भाई। इतने कॉपी पेस्ट कर दिया था कि मैम सही कर दो, सही कर दो, सही कर दो, ठीक है हो गया। चलो तो, शुक्रिया आयु का। अभी सही है। अब देखो, खनिज का टॉपिक आपका सारा कंप्लीट, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। और वो कोयला वगैरह भी जो साथी कह रहे हैं ना, वो कोयला वगैरह भी आगे होगा। क्यों टेंशन लेते हो, अभी तो बहुत बचा है। ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक में होगा, नाभिकीय संयंत्र जितने भी हैं, काकरापार, कुड़नकुलम, नरोरा, यहाँ तक होगा। ठीक है, चलो तो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।